माननीय मुख्य अतिथि का आगमन। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमने देखा देवी और सज्जनों, MI-17 1V हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। पायलट विंग कमांडर इरफान जरियाल, को पायलट स्क्वाड्रन लीडर कटोला। परेड कमांडर कर्नल प्रशांत प्रताप सिंह, कमान अधिकारी 22वीं बटालियन दमहा रेजिमेंट, बहुत संयम और मुस्तैदी से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देंगे। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है जनाब। परेड कमांडर कर्नल प्रशांत प्रताप सिंह का निमंत्रण स्वीकार करने के उपरांत हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी निरीक्षण वाहन में सवार होकर के परेड का निरीक्षण करेंगे। देवी और सज्जनों, ये पुरानी परंपरा है। The chief guest, Shri Manoj Sinha ji, taking a bird's eye view of the magnificent 73rd Republic Day Parade here at Maulana Azad Stadium, Jammu. मुख्य अतिथि की ओर से परेड के विहंगावलोकन का ऐतिहासिक महत्व है। जब फौजी टुकड़ियां जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार होती थीं, तो ठीक इसी प्रकार उनका निरीक्षण किया जाता था। उनकी कॉम्बैट रेडीनेस को फाइनल जायजा लिया जाता था। सैनिकों में भी इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है और उनके हौसले बुलंद होते हैं। देवी और सज्जनों, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए 1982 यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नेता रहे। लोकसभा के लिए 1996, 1999 में चुने गए। 2014 में राज्यसभा के संसद सदस्य बने। 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। 2014, 2016 में 7 अगस्त 2020 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी। सपना है डिजिटल व उन्नत जम्मू कश्मीर। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी।
परेड का निरीक्षण करने के उपरांत वापस इस्लामी मंच की ओर अग्रसर हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, दर्शक दीर्घाह में उपस्थित शहरियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय उपराज्यपाल महोदय, जिनका सपना है एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, एक डिजिटल जम्मू कश्मीर, एक उन्नत जम्मू कश्मीर। देवी और सज्जनों, माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रयासों से जो कि निरंतर जारी हैं, जम्मू कश्मीर खुशहाली के नए नए आयाम हासिल कर रहा है, नए नए लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। 450 से भी अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रयासों से आवाम से सीधा ताल्लुक बनाए रखते हैं, लोगों के साथ एक बड़ा नजदीक से रिश्ता रखते हैं। इसके लिए हर माह के तीसरे रविवार को उनका प्रोग्राम आप आकाशवाणी और दूरदर्शन पर देखते हैं, आवाम की आवाज। हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी। मुख्य अतिथि परेड के निरीक्षण के पश्चात ठीक मंच के सामने पधार चुके हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ J&K जनाब मनोज सिन्हा जी। परेड कमांडर कर्नल प्रशांत प्रताप सिंह पूरी एकाग्रता के साथ पुनः अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मुख्य अतिथि के संबोधन के लिए परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाएंगे। आपसे निवेदन है कि राष्ट्रगान की कमान के बाद कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समीक्षा क्रम मध्य से चल। समीक्षा क्रम में ये दस्ते लगभग 14 कदम आगे आते हैं। आपसे निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
और अब हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, अपने गणतंत्र दिवस संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सन 1950 में आज ही के दिन संविधान में अंतर्निहित मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाकर हमारे नीति निर्माताओं ने न्याय, भाईचारे और समतायुक्त समाज का राष्ट्रीय संकल्प लिया था। 7 दशक का लंबा विजय अभियान हमारी समष्टिमूलक विचारधारा, एकता, कर्मठता और गतिशीलता का जीवंत उदाहरण है। आज भारतवर्ष विश्व पटल पर नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। आज का दिन उन किसानों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से हमारे देश और जम्मू कश्मीर में अन्न का भंडार भरा है। आज का दिन गणतंत्र को नई शक्ति देने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, आदिवासी भाई बहन, साहित्यकार, कलाकारों, व्यवसायियों, श्रमिकों, सफाई कर्मियों, युवाओं और बहनों को नमन करने का भी दिन है। आज के पावन अवसर पर मैं लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करता हूं जिन्होंने लहू से इस मिट्टी को सींचा है। मैं जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति नतमस्तक हूं जिन्होंने मातृभूमि की अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की एक एक सांस कुर्बान कर दी। आजादी का अमृत कालखंड उनके सपनों एवं संकल्पों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर को सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर है। आज जब मैं यहां आ रहा था, सबसे पहले पुलिस मेमोरियल गया, फिर बलिदान स्तंभ गया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर की रक्षा में सहर्ष प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं जानता हूं कि इन बलिदानियों के बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब हमारे पुलिस बल और सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। पुलिस तथा सुरक्षा बलों के हमारे जवान तमाम कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों में समाज की सुरक्षा एवं देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं उनके समर्पण, त्याग एवं वीरता को नमन करता हूं। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूं प्रशासन, जम्मू कश्मीर और संपूर्ण भारतवर्ष पूरी क्षमता से आपके साथ खड़ा है और आपके सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सर्वधर्म समभाव का जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर हमारे प्राचीनतम आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिव्यक्ति भी है। जम्मू कश्मीर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, बहुलता एवं सहनशीलता का लयपूर्ण संवाद भी है। जम्मू कश्मीर आत्मविश्वास से भरे भारतवर्ष का आभा मंडल है। हरमुख, अमरनाथ, पीर पंजाल तथा त्रिकुटा हिल हमारी आध्यात्मिक विरासत के उच्चतम शिखर हैं। झेलम, चिनाब और तवी नदी की लहरों में हमारी सिख संस्कृति की तरंगे नजर आती हैं। अनंत काल से माता वैष्णो देवी, शुद्ध महादेव, बूढ़ा अमरनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा समाज का मार्गदर्शन कर रही है। तभी तो
श्रीमती पद्मा सचदेव जी ने लिखा, देह जालिए आऊं अपनी लोय दिया अंधेरेगी, देह जलाकर मैं अंधेरे को अपनी लौ दूं। समाज में व्याप्त अंधेरे को तोड़ने के लिए स्वयं की आहुति देकर उजाला करने की हमारी परंपरा रही है। दशकों से विकास के आखिरी पायदान पर खड़े समुदाय के हाथों में तरक्की की मसाल सौंपने की कोशिश हो रही है। सभी नागरिकों के बीच बराबरी का आदर्श स्थापित कर उन्हें विकास की नई इबारत लिखने की शक्ति प्रदान की जा रही। 2 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 1.25 करोड़ नागरिकों के समक्ष मैंने गौरवशाली जम्मू कश्मीर का विजन प्रस्तुत किया था। रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण, परिवारों की सुनिश्चित आजीविका, किसानों, खेतिहर मजदूरों, कामगारों के कल्याण, युवाओं एवं महिलाओं का सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग और वंचित वर्गों का विकास, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, ग्राम स्तरीय लोकतंत्र का सशक्तिकरण, नॉलेज सोसाइटी का निर्माण, डिजिटल एवं फिजिकल कनेक्टिविटी का विस्तार जैसे अनेक मोर्चों पर तीव्र गति से काम करके 21वीं सदी को जम्मू कश्मीर की शताब्दी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुगने उत्साह के साथ हमने आजादी के अमृत काल खंड में प्रवेश किया है। इस संकल्प यात्रा को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों के कंधों पर है। इस वर्ष मई में जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की मीटिंग मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है जो दशकों से आतंकवाद के सहारे हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रक्त है। जम्मू कश्मीर सभ्यता का प्रकाश पुंज है। जम्मू कश्मीर हमारी सामाजिक चेतना का अनाहत नाद है। विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की महान विरासत, चिंतन और सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। सफलता के नए मुकाम हासिल करके हम नई सोच, नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। G20 का सम्मेलन जनता का आयोजन हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम से, समाज के हर वर्ग के लोगों से और हर संस्थानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आइए आगे बढ़ करके आप इसमें शरीक होइए और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा योगदान करिए। प्यारे भाई और बहनों, आजादी के अमृत कालखंड में हमने कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के नेतृत्व में बनी एपेक्स कमेटी ने एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया है, जिसे मंजूरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। 5012 करोड़ रुपए के होलिस्टिक प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में 29 परियोजनाओं को हम जमीन पर उतारना चाहते हैं और उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए। हमारा लक्ष्य कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सिर्फ जीवन यापन नहीं बल्कि किसानों की समृद्धि का माध्यम बनाना है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, सेरिकल्चर, फिशरीज, पोल्ट्री, एग्री लॉजिस्टिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग, फॉडर जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी जा रही। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर आश्रित है। इस परियोजना को लागू करके जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवारों के समृद्धि एवं सम्मान को नया गौरव प्रदान करने में हम सफलता पाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, जिसने नई पीढ़ी के लिए असीम संभावनाओं का द्वार खोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी थी, उसमें अब तक 66,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष 1455 औद्योगिक इकाइयों ने अपना काम शुरू कर दिया। यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में 1 साल के भीतर अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश और अभियान है। मार्च-अप्रैल में MR ग्रुप के शॉपिंग मॉल श्रीनगर तथा जम्मू और श्रीनगर के IT टावर की आधारशिला रखी जाएगी। उसी महीने 52 अन्य औद्योगिक इकाइयों का ऑपरेशन भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल स्टेट में 1711 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को मूर्त रूप देने की कोशिश हो रही है। यह आंकड़ा भी जम्मू कश्मीर के औद्योगिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।
77 औद्योगिक इकाइयां निजी जमीन पर विकसित हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों में शुरू हुए 50 नए स्टार्टअप्स ने आर्थिक क्रांति के सपनों को सार्थक किया है। हस्तशिल्प की सदियों पुरानी परंपरा को नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए जीआई टैग रजिस्ट्रेशन को मिशन मोड में पूरा करने की कोशिश हो रही है। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने के इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमें सफलता मिली है। अभी तक 28 लाख लैंड पासबुक वितरित किए जा चुके हैं। 4 लाख लैंड पासबुक और जल्द ही वितरित करने में हमें सफलता मिलेगी। भाषा की सीमा की वजह से जिन रिकॉर्ड्स में फेरबदल की संभावना थी, उसे समाप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स को डीमिस्टिफाई किया गया है। आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से आम नागरिक अब मात्र 1 क्लिक द्वारा अपने लैंड रिकॉर्ड्स देख सकता है। ऑनलाइन रेवेन्यू सर्विसेज द्वारा ह्यूमन इंटरफेस को कम करने की कोशिश की जा रही है। भूमि उपयोग कानूनों में बदलाव के द्वारा जहां एक तरफ किसानों के हितों की रक्षा की गई है, वहीं दूसरी तरफ यह सुनिश्चित किया गया कि लोगों को अपनी जमीन की अच्छी कीमत मिले। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा संसाधन इसका युवा वर्ग है। आज अगर बदलाव के लिए समाज में कोई सबसे अधीर है और उत्साहित है तो वो हमारे नौजवान हैं। शासन ने युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम को 75,000 नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, रिटेल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट, एग्री अलाइड तथा एग्री इंफ्रा सेक्टर में बिजनेस वेंचर स्थापित करने में प्रशासन जम्मू कश्मीर के युवाओं की पूरी तरह से मदद कर रहा है। मिशन यूथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, केंद्रीय और राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में 5.5 लाख नौजवानों को उद्यमी बनाने में हमें सफलता मिली है। योग्यता से रोजगार प्रशासन का मूल मंत्र है। पिछले 3 वर्षों में योग्यता के आधार पर लगभग 33,000 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। बाजार में बोली लगाकर बिकने वाली नौकरियों की दशकों से पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। मैं जानता हूं प्रशासन की इस कार्रवाई से नौकरी माफिया आम जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता रहा है। मैं सभी नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी योग्यता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी योग्यता आपके भविष्य का आधार बने। इसलिए ऐसे मामले जहां गड़बड़ी की थोड़ी भी संभावना थी, कानून के अंतर्गत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले 20 वर्ष से महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में अनेक अधिकारियों के प्रमोशन रुके हुए थे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले 1 वर्ष के अंदर 2000 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन मंजूर किए हैं। ये इंतजार का अंतहीन सिलसिला समाप्त कर दिया गया और मैं कहना चाहता कि अनेक विभागों में 2001 से लोगों की पदोन्नति नहीं हो रही थी। एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई थी ताकि अपने मनमाफिक और नाजायज लोगों को तरजीह दी जा सके। इस व्यवस्था को खत्म करके कर्मयोगियों की श्रेष्ठता, दक्षता एवं कुशलता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में अभी जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हुई है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है, इंटरव्यू समाप्त होने के 3 घंटे के अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 10 साल बाद 16 जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोट किया गया। 10 साल से भी ज्यादा पुराने सीनियरिटी विवाद को समाप्त करके पिछले 2 साल में 1000 प्रशासनिक अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रमोशन में हो रहे अभूतपूर्व ऐतिहासिक बदलाव इस बात का प्रमाण है
कि कड़ी मेहनत मशक्कत से बनाए लोकतंत्र के आधार स्तंभ की पवित्रता एवं प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। प्यारे भाइयों और बहनों, गौरवशाली जम्मू कश्मीर के विजन के 3 मुख्य आधार फिजिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी तथा नॉलेज कनेक्टिविटी के पुनर्निर्माण का संकल्प हमने लिया है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जम्मू कश्मीर में मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने इस जम्मू कश्मीर पर हर समय विशेष प्रकार की सहायता दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना विजन 2023 का प्रमुख लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर की उपलब्धि प्रशासन के प्रयासों का जीता जागता प्रमाण है। आज प्रतिदिन 20 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण और 15 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का मैग्नेमाइजेशन किया जा रहा है। रिमोट एरियाज में भी कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 100 से ज्यादा पुल निर्मित किए जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के दोनों ट्यूब टनल का निर्माण तेज गति से हो रहा है। जम्मू तथा कश्मीर संभाग में अनेक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज गति से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएमडीपी के तहत अब तक 29 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया। अन्य परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है। सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जा रहा है। विरासत में मिली बिजली क्षेत्र की लचर व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। 3400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर तेज गति से काम हो रहा है। गत वर्षों की तुलना में जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभागों में अधिक बिजली देने में हमें सफलता मिली है। सभी नागरिकों को क्वालिटी पावर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 5,641 करोड़ रुपए की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS को जमीन पर लागू किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, लेकिन मैं जानता हूं अभी भी बिजली व्यवस्था उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना है। इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों से भी मैं पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। आजादी के बाद से ही हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई हर घर नल से जल के संकल्प को साकार करने के प्रयासों के परिणाम अब आने लगे हैं। आज यूनियन टेरिटरी की 58% आबादी तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। जल संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी के द्वारा 2341 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं रीजेनरेशन किया गया है। समावेशी विकास को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए माई टाउन माई प्राइड तथा बैक टू विलेज 4 कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया गया था। बैक टू विलेज के चौथे चरण के दौरान इस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गई है। सभी प्रभारी अधिकारी अगले 1 वर्ष तक कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे और एस्पिरेशनल टाउन तथा एस्पिरेशनल पंचायत कार्यक्रम में तय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1 लाख आवास गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया गया है, जिनके सिर पर छत का सपना पूरा नहीं होता दिखता था। अगले 6 महीने में अन्य 1 लाख आवास भी पूरे कर लिए जाएंगे। पंचायतों को 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए एम्पावर कर दिया गया है। 28,000 जनप्रतिनिधियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग दी गई है। मनरेगा का सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। ODF प्लस के मिशन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक अपना स्थान बना चुका है। गोवर्धन मिशन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। स्मार्ट सिटी जम्मू, स्मार्ट सिटी श्रीनगर, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन मोबिलिटी जैसे अनेक योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में हमें सफलता मिली है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी सबसे बड़ी संपदा आपका स्वास्थ्य है। ये गर्व का विषय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इंप्लीमेंटेशन में जम्मू कश्मीर को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में शामिल किया गया है। लगभग 98% आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान करने में हमें सफलता मिली है। अब तक 80 लाख से ज्यादा सेहत गोल्डन कार्ड आम आदमी को उपलब्ध कराए गए हैं। प्रतिदिन आम लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अगर अन्य राज्यों से आप तुलना करेंगे पर पर्सन हेल्थ पर देश के बाकी राज्यों की तुलना में हम काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अनेक पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंडिकेटर नेशनल एवरेज से काफी बेहतर है।
7,000 करोड़ रुपए की लागत से 350 नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हम कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कई सौ अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई। मात्र 2 वर्ष के भीतर एमबीबीएस की 600 अतिरिक्त सीटों में वृद्धि की गई है। नारी शक्ति जम्मू कश्मीर के विकास की धुरी है। विकास यात्रा में उन्हें समान अवसर दिलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करते हुए 5.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया। आज गणतंत्र दिवस के परेड में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विमेन इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित की जा रही है। आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य होगा जहां विमेन इंडस्ट्रियल एस्टेट होगी। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में आशा और आंगनबाड़ी बहनों के अप्रतिम योगदान को देखते हुए एक व्यापक मानव संसाधन नीति अधिसूचित की गई। कोरोना महामारी तथा वैक्सीनेशन के दौरान जनरक्षा में अप्रतिम योगदान देने के लिए आशा एवं आंगनबाड़ी बहनों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए 1 साल के भीतर 1000 नई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर की गई। 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को रिवाइव किया जा रहा है। 100 डेयरी कोऑपरेटिव के सहयोग से 27 साल बाद एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन की स्थापना करने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने के लिए प्रशासन संकल्पबद्ध है। टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर आए थे, जो एक मैं समझता हूं स्वयं में कीर्तिमान है। माता वैष्णो देवी के दरबार में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 80 करोड़ रुपए की लागत से मानतलाई वेलनेस सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में है। कटरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण भी आने वाले महीनों में शुरू होने जा रहा है। तवी रिवर फ्रंट का काम तेज गति से चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में ढांचागत व्यवस्था विकसित कर मानसर तथा सुरेंद्रसर को देश के पर्यटन मैप पर स्थापित करने में कामयाबी मिली है। इस वर्ष सनासर ट्यूलिप गार्डन स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू, कठुआ, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर के 18 ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। कश्मीर डिवीजन के भी ऐतिहासिक धरोहरों पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को अमली जामा पहनाकर स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक प्रगति का मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में लाखों स्थानीय निवासियों को जम्मू जू की सौगात मिलने वाली है। होम स्टे योजना द्वारा स्थानीय युवाओं तथा महिलाओं को स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 2021 में नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च करने के पश्चात जम्मू कश्मीर का मनोरंजन उद्योग नॉलेज इकॉनमी में एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। 2 वर्षों से भी कम समय में 150 फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग की अनुमति दी गई। नए जम्मू कश्मीर की नींव में नॉलेज इकॉनमी का मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जम्मू शहर देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा 21वीं सदी के जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक बदलाव लगभग पूरे कर लिए गए और मैं कहना चाहता कि जम्मू कश्मीर देश का शायद सर्वप्रथम राज्य या यूटी होगा जिसने एनईपी में इतना बेहतर काम किया है। जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में अनुसंधान और इनोवेशन को उद्गम स्थल बने और उच्च कौशल वाले राष्ट्रीय मानव संसाधन बल के निर्माण में अपना योगदान दें। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर, नया करिकुलम, रिसर्च इकोसिस्टम, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग, 3 टियर फीडबैक मैकेनिज्म, ई समर्थ जैसे डिजिटल इनिशिएटिव के माध्यम से इनोवेटिव शिक्षा प्रणाली विकसित करने की कोशिश हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में 4841 विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत जनरल डिग्री एवं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पंजीकृत किया गया है। 3 दशक बाद पिछले वर्ष 200 से भी ज्यादा दिनों तक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय फंक्शन थे। वो अतीत के बंधनों से मुक्त समाज, मैं समझता हूं कि कुछ लोग बदलती हुई हवा के रुख को समझ नहीं पा रहे। वो दिन चले गए जब पड़ोसी के इशारे पर हड़ताल होती थी। वो दिन चले गए जब लोग दफ्तरों में नहीं जाते थे।
वो दिन चले गए जब दुकानें बंद हो जाती थी, बाजार बंद हो जाते थे, पड़ोसी मुल्क बंद की काल देता था। आज मैं कहना चाहता हूं, विद्यालय भी चल रहे हैं, विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, महाविद्यालय भी चल रहे हैं, व्यवसाय भी चल रहा है और सरकारी दफ्तर भी चल रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत सरकारी दफ्तरों को बंद नहीं करा सकती है। स्कूल एजुकेशन में एनरोलमेंट में वृद्धि, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, रिटेंशन और ऐसी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है जो बच्चों में जिज्ञासा जगाए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करे तथा उन्हें पढ़ाई के प्रति पैशनेट बनाए। 70,000 बच्चों को आओ स्कूल चले अभियान द्वारा क्लासरूम तक पहुंचाया गया है। 2022 में एनरोलमेंट में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। 1,23,000 बच्चों को 10,000 स्कूलों में एनरोल किया गया। तलाश सर्वे के माध्यम से जो बच्चे स्कूल से बाहर चले गए थे उनकी मैपिंग करके उन्हें भी वापस बुलाने की कोशिश हो रही है। बेटियों को शिक्षा के समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, डिजिटल एक्सेस, वर्चुअल रियलिटी लैब, निष्ठा, दीक्षा जैसे प्रयासों द्वारा स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में समावेशी एवं 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। 40,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को 1873 सीजनल सेंटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन सेंटर्स पर बढ़िया क्वालिटी के वाटर प्रूफ टेंट तथा सोलर लाइट का इंतजाम किया गया है। पीने के पानी का भी वहां मुकम्मल इंतजाम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी गौरव को जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित किया है। आदिवासी परिवारों को फॉरेस्ट राइट एक्ट द्वारा जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकार सौंपे जा रहे हैं। अस्थायी आजीविका के लिए वंधन विकास, स्वयं सहायता समूह, वंधन विकास केंद्र, मिनी सी फार्म, मिनी डेयरी यूनिट स्थापित कराई गई। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना के तहत 300 आदिवासी गांवों का विकास किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय की युवा पीढ़ी को मॉडर्न शैक्षणिक सुविधाओं, स्कॉलरशिप, नए रेजिडेंशियल स्कूल, स्किल डेवलपमेंट द्वारा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सीजनल माइग्रेशन के दौरान आदिवासी परिवारों और उनके माल मवेशियों के लिए प्रशासन ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अपार संभावनाओं से भरे हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी आज देश विदेश में कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। सभी को समान रूप से अवसर मिले, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें विवान शर्मा, युद्धवीर सिंह चाणक्य, अविनाश सिंह, अभिषेक जामवाल, आदिल अल्ताफ, बबलीन कौर, मुस्कान राणा, कृतार्थी कोतवाल की उपलब्धियों पर गर्व है। खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं और इस साल पुनः नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। प्यारे भाइयों और बहनों, मात्र 2 साल की अल्प अवधि में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का एक ऐतिहासिक काम किया है और डिजिटल सोसाइटी की बुनियाद रखी है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर ने प्रतिदिन 11 लाख ई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। औसतन 1 घंटे में 48,000 ई ट्रांजैक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 15 जनवरी से ऑफलाइन एप्लीकेशन की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सामान्य जनता से जुड़ी सेवाओं की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए 400 से ज्यादा सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। फीडबैक मैकेनिज्म से भी उन्हें इंटीग्रेट किया गया है। 250 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाने की कोशिश हो रही है और समय सीमा के भीतर इन सर्विसेज की डिलीवरी तथा शिकायतों के सुगम निवारण का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। जो सेवाएं ऐसी हैं जिनका सीधा जनता से संबंध है, ऐसी सेवाओं को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। सभी ऑनलाइन सेवाओं की 86% अप्रूवल रेटिंग सामान्य आदमी के भरोसे का प्रतीक है। देश में सबसे पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। अगले 1 साल की विकास यात्रा के लिए हमें 7 सूत्र एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल JNK, समृद्ध शहर और समृद्ध गांव, जन भागीदारी और टूरिज्म के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम वादा करने में नहीं, हम वादा रखने में विश्वास करते हैं। गौरवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण एवं सभी 7 सूत्रों, 7 एरियाज में जीवन का एक एक क्षण अर्पित करने के लिए हम और हमारे सहयोगी संकल्पबद्ध हैं। समान अवसर, संसाधनों पर बराबरी का हक, जन सुविधाओं तक सबकी पहुंच हमारे प्रशासन का मूल मंत्र है। दिव्यांग व्यक्तियों को अपेक्षित सहायता
एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के अनवरत प्रयास चल रहे हैं। विभिन्न पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या अगर 14-15 से हम तुलना करेंगे तो दुगुना से भी ज्यादा हो गई है। जम्मू कश्मीर अब हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बहादुर पुलिस जवानों और अधिकारियों ने सुरक्षा ग्रिड को काफी मजबूत बनाया है। आर्मी और सीएपीएफ के हमारे सहयोगी भी इसमें अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल 180 आतंकवादियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। टेररिज्म का वित्त पोषण और सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। सिविलियन किलिंग में 55% तथा सुरक्षा बलों की शहादत में 58% की कमी आई है। नार्को टेरर के केसेस में भी सीजर और गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। बैक टू विलेज अभियान के दौरान अनेक पंचायतों को चिन्हित कर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चलाया जा रहा है। मैं उन्हें दोषी नहीं मानता जो नशे की गिरफ्त में है, बल्कि दोषी वे हैं जो मौत के इस कारोबार द्वारा समाज को और पूरी पीढ़ी को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नशे के सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा देने तथा नशे के आदि युवाओं के पुनर्वास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पुलिस बल में गजटेड एवं नॉन गजटेड प्रमोशन प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया गया है। 10 साल से लंबित प्रोसिक्यूशन काडर के प्रमोशन को हरी झंडी दे दी गई। पिछले वर्ष 200 शहीदों के निकटतम परिजनों को अनुकंपा की नियुक्ति दी गई। शहीदों एवं पूर्व सैनिक के परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 100 बेड के 2 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के परिजनों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपए अब तक वितरित किए गए हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रशासन ने हाल ही में विभिन्न वीरता पुरस्कार विजेताओं की सेवाओं को सम्मान देते हुए अनुदान में भारी वृद्धि की है। नीतियों में बदलाव के द्वारा सामाजिक बराबरी की नींव रखी जा रही। पुलिस बल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए नॉन गजटेड पोस्ट पर महिला अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में 15% का आरक्षण दिया गया है। सशस्त्र बलों के साथ कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के स्तर पर सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण दिया गया है। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से कश्मीरी पंडित भाई बहनों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई सुरक्षित रहें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कश्मीर घाटी में सभी पीएम पैकेज कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर तैनात किया गया है। उनकी सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में तथा राजभवन में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। लंबे समय तक उनके आवास को जमीन नहीं मिलती थी, पद नहीं भरे जाते थे, उसे भी हल किया गया है। जमीन आवंटित कर दी गई है। 2 को छोड़ करके शेष स्थानों पर काम शुरू हो गया है। 1200 घर अप्रैल माह में, 1800 घर दिसंबर तक हम देने जा रहे हैं। 20 तारीख को अभी J1 श्रीनगर में एक अन्य बड़ी आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास श्रीनगर में किया गया, जिससे श्रीनगर में काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। लंबे समय से पीएम पैकेज के कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ था। सभी पेंडिंग प्रमोशन कर दिए गए। नॉन गजटेड से गजटेड श्रेणी के प्रमोशन की प्रक्रिया भी लगभग अंतिम चरण में है। मैं कहना चाहता हूं कि 1990 के दशक में जिन कश्मीरी पंडित भाइयों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया गया था, जिन्हें दबाव डालकर अपने जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें न्याय दिलाया जा रहा है। 1 वर्ष में कश्मीरी माइग्रेंट पोर्टल पर 8,408 एप्लीकेशंस आई हैं, 6,336 पर कार्रवाई की गई है और 2700 कैनाल जमीन कब्जे से मुक्त कराकर कश्मीरी पंडित भाइयों को सौंपी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉई हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, उनके साथ हमारा प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। कुछ और भी हमारे भाई हैं जम्मू के जो वहां काम करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और बातचीत में हमने आपको जो बात कही थी, मुझे लगता है कि आपको भरोसा रखना चाहिए। आइए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर के आप काम करिए। प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष 2022 जम्मू कश्मीर के लिए अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। पिछले 1 साल में हमने अनगिनत मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन 21वीं सदी के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौती भी। हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें बेटियों को बराबरी का हक,
और विकास के समान अवसर मिले। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां रूरल तथा अर्बन डिवाइड कम हो, भेदभाव के अभिशाप को जड़ से मिटाकर हमें एकता की ताकत से भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त यूनियन टेरिटरी का संकल्प साकार करना है। अभी मित्रों, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर बैंक के तीसरी क्वार्टर के परिणाम आए। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब जम्मू कश्मीर के आम आदमी का बैंक हो गया है। पिछले 9 महीने में वित्तीय वर्ष 22-23 में 721 करोड़ का शुद्ध लाभ जम्मू कश्मीर बैंक ने अर्जित किया है। 85% अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो लगभग 85% की वृद्धि हुई है। एक समय था 2019 तक 11-12% एनपीए हुआ करता था, आज घट करके वो 7.25 हो गया है और हमने लक्ष्य तय किया है कि मार्च 31 तक इसे 6% पर हम ले आएंगे। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें समाज का एक भी नागरिक अपने आप को वंचित न महसूस करे। अभी जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो परिणाम आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जरा विचार करिए कैसे गरीब परिवारों के बच्चियों ने योग्यता के आधार पर उसमें अपनी जगह बनाई है। एक ऑटो रिक्शा की बच्ची मुझे मिलने आई थी, एक गरीब किसान का बेटा मुझे मिलने आया था, एक छोटा ठेकेदार का बच्चा मुझे मिलने आया था, एक डाइवोर्स मुस्लिम महिला जिसको एक बच्ची भी, उसका भी चयन हुआ है। ये लोग आए थे और उन्होंने कहा कि साहब, हमने तो जीवन में नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा भी दिन आएगा कि हमें भी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कि प्रतिभा के अलावा, योग्यता के अलावा कोई दूसरा अधिकार नहीं, कोई दूसरा आधार नहीं होगा। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें किसान, नारी शक्ति, मजदूर और युवा वर्ग की आवाज शामिल हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां विविधता में एकता की अनमोल धरोहर हमें और बलशाली बनाए। आइए हम ऐसे पराक्रमी जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच द्वारा प्रत्येक नागरिक विकास विरोधी ताकतों का एकजुटता से मुकाबला करे और विश्वास के साथ राष्ट्रीय लक्ष्य के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। आइए हम मिलकर ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जो उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करे, चिंतन एवं आंतरिक शांति का आध्यात्मिक वातावरण पैदा करे। आइए गणतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों और पूर्वजों की प्राचीन धरोहर को संरक्षित रखते हुए ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां हर मेहनत कश हाथ के लिए असीम अवसर उपलब्ध हों। आइए लोक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करें और सोहनलाल द्विवेदी के इन शब्दों के साथ, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद। माननीय उपराज्यपाल महोदय का प्रेरक संबोधन निस्संदेह जम्मू कश्मीर भारत माता की
परेड कूच कॉलम में तीनों तीन में दाहिने मुड़ेगा की कमान दी परेड कमांडर ने। सभी कंटिंजेंट कमांडर्स ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। और इसी के साथ 74वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का शुभारंभ हुआ। शानदार परेड का संचालन कर रहे हैं परेड कमांडर कर्नल प्रशांत प्रताप सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 22 महार रेजिमेंट, और ठीक उनके पीछे परेड 2IC सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम सिंह जम्वाल, IRP 1st बटालियन जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस। मार्च करते दस्तों को देखकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां सहज ही स्मरण हो आईं। बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देवी और सज्जनों, 74वें गणतंत्र दिवस परेड का पहला दस्ता भारतीय सेना की महार रेजिमेंट की 22वीं बटालियन का है। नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अभिराज गौतम। इस रेजिमेंट के वीर जवानों ने अपने युद्ध कौशल व वीरता का प्रमाण देते हुए आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में कई गौरव पदक हासिल किए हैं। अभी सलामी मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर कर्नल प्रशांत प्रताप सिंह, कमांडिंग ऑफिसर द 22 महार रेजिमेंट। सलामी मंच की ओर देवी और सज्जनों, उनके पीछे परेड 2IC सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम सिंह जम्वाल। पहला दस्ता देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर, कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिराज गौतम। महार रेजिमेंट को 1 परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 32 वीर चक्र और 4 कीर्ति चक्र प्राप्त हैं। देवियों और सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल कंटिंजेंट देश की सीमाओं के रक्षक, भारत की सीमाओं के प्रहरी, कंटिंजेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट चंद्रदीप शुक्ला। बहादुरों का दल हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ये वो हैं जिनसे दुश्मन मुल्क भी डरते हैं, आतंकवादी भी डरते हैं और तस्कर भी। अब जो दस्ता सलामी मंच की अग्रसर है देवी और सज्जनों, ये CRPF का है। कमान कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट विनोद चंद्र पंत। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दाहिने देख सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ देवी और सज्जनों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता। Smart marching as if in one breath. और ठीक उनके पीछे सशस्त्र सीमा बल कंटिंजेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, मंच की ओर अग्रसर। असिस्टेंट कमांडेंट मुनीश्वर सिंह जम्वाल के लगातार 5वीं बार कुशल नेतृत्व में दर्शक रोमांचित इस पर्व का हिस्सा बनते हुए, विद ऑल द कॉन्फिडेंस, with freedom in their minds, freedom in their pace, pride in their souls, contingent of Sashastra Seema Bal marching ahead.
अब जो दस्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर है, देवी और सज्जनों, आईआरपी वीमेन कंटिजेंट कमान कर रही हैं डीएसपी अनुभूति। तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। और इतिहास साक्षी है कि जब भी नारी ने अपने आंचल का परचम बनाया तो वो कभी झांसी की रानी हो गई तो कभी रजिया सुल्तान बनी। Ladies and gentlemen, IRP men contingent. Deputy Superintendent of Police Mirza Sultan leading the contingent. वीरता, पराक्रम, साहस और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सदैव सराहनीय योग्य कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, फिर चाहे वो कानून व्यवस्था की बहाली हो या क्राइम प्रिवेंशन हो, क्राइम डिटेक्शन हो। ये दस्ता देवी और सज्जनों जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का है। दाहिने देह का आदेश दिया डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर भीष्म दुबे ने, जो लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का ये दस्ता। सधे हुए कदमों के साथ सलामी मंच के सामने से। सलामत रहे आपका जोश, आपका जज्बा, सलामत रहें आपकी पगड़ियां, आपके टर्बन्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, District Police Lines Contingent, Deputy Superintendent of Police Sahil Mahajan leading. जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी दिलेरी, बहादुरी और बलिदान की समृद्ध परंपराओं से खुद को सुदृढ़ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए 1 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 87 प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल और फहरिस्त बहुत लंबी है। A big round of applause for them. ये दस्ता देवी और सज्जनों यूटीडीआरएफ का है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। दाहिने देह का आदेश दिया अपने दस्ते को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुलदीप राज कमान करते हुए। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का ये दर्जा किसी भी मुश्किल में हमेशा अपने अवाम के साथ। यूटीडीआरएफ। And this is the brilliance of fire and emergency.